बिमला देवी गाय के चिल्लाने की आहट सुन जल्दी से घर से बाहर आती है। आकर देखती है उसकी बहू भी खटिया पर लेटी हुई है और वो भी दर्द से करहा रही है। अरे बहू, क्या हो गया तुझे? तुझे क्या हो गया? उधर गैया भी चिल्ला रही है, इधर तू भी। आ आ आ आ अरे कहीं गैया गर्भवती है, वो बच्चा देने वाली है, और तू भी कहीं गर्भवती बच्चा देने वाली तो नहीं है? दोनों का बच्चा साथ में। रुक जा बहू, तेरी मदद करती हूँ। जोर लगा बहू, थोड़ा सा जोर लगा, देख अभी हो जाएगा। जोर लगा बहू। इधर बिमला देवी की बहू शीतल एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन इंसानी बच्चा नहीं, गाय के बच्चे को जन्म देती है, जिसे देखकर सास बिमला देवी काफी आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे बहू, तू इंसान होकर गाय के बच्चे को जन्म दी? ये कैसे हो सकता है बहू? ये कैसे हो गया? बिमला देवी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी दूसरी ओर से बच्चे की रोने की आहट सुनाई देती है। ओए, ओए, ओए। अरे ये बच्चे की रोने की आहट कहाँ से आ रही है? बिमला देवी ध्यान से देखती है तो बिमला देवी का गैया एक इंसानी बच्चे को जन्म दी थी। वो बच्चा रो रहा होता है। अरे वो गैया इंसानी बच्चे को जन्म दी और तू गाय के बच्चे को? माजरा क्या है? मेरे दिमाग में तो कुछ भी घुस नहीं रहा है, सब उल्टा पुल्टा कैसा हो रहा है? बिमला देवी को कुछ भी समझ नहीं आता है। क्या आपको समझ आया? नहीं ना? तो चलिए जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। ये है सूरज, शीतल का पति, जो खेत में काम करता है। दोनों की शादी को 1 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं था। अरे शीतल, मैं खेत जा रहा हूँ, ये कहते हुए सूरज खेत की ओर चला जाता है। और ये है शीतल की सास बिमला देवी, जो अपनी बहू से ज्यादा उसके घर की गाय से प्यार करती है, क्योंकि बहू शादी में दहेज जो नहीं लेके आई थी। माँ जी नाश्ता लेके आए हो, कर लीजिए नाश्ता। अरे हाँ, वहाँ रख दे, मैं खा लूंगी। देख नहीं रही है, गाय की सेवा कर रही हूँ। और हाँ, घर में कपड़े पड़े हैं, सबको धो दे, काफी गंदे हो गए हैं। और खाना बेटा। शीतल नाश्ता रखकर बाकी काम करने के लिए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही सास उसकी बहू को परेशान करते रहती है। एक रोज शीतल रसोई में खाना बना रही होती है, तभी उसकी सास पहुँचती है। अरे बहू क्या बना रही हो? अरे माँ जी आइए, चावल वगैरह बन गया, बस थोड़ी सी सब्जी बन रही है। अरे क्या ये सब घास भूसा हमेशा खिलाते रहती है? ये ले अंडा बना दे। माँ जी खाना तो बन गया लगभग, फिर से अंडा? तो क्या हुआ, नहीं बना सकती क्या? ये पकड़, अंडे लेके आयो, ताजा ताजा, अच्छे लगेंगे खाने में। जल्दी से इसकी सब्जी बना दे और खाना लगा, लेट नहीं होना चाहिए, भूख भी लगी है। ठीक है माँ जी, बना देती हूँ। ये कहते हुए सास वहाँ से चली जाती है और इधर शीतल अंडा बनाने लगती है। कुछ ही समय में अंडा बनाकर तैयार कर लेती है। एक रोज बिमला देवी की सहेली रेखा देवी आई हुई थी। बिमला देवी और रेखा देवी दोनों बाहर खटिया पर बैठकर बातें कर रहे होते। तभी इधर शीतल दोनों के लिए चाय बनाकर लेके आती है। शीतल का तबीयत खराब कर रहा था, उसे थोड़ी थोड़ी चक्कर भी आ रही थी। माँ जी चाची ये लीजिए चाय देते देते शीतल को चक्कर आ जाती है और हाथ से दोनों ग्लास गिर पड़ती है। अरे क्या हो गया बहू, 2 कप चाय लाने बोली और तेरा तबीयत खराब हो गया? जा जल्दी से बना के ला, ये चाय भी गिरा दी। अरे नहीं बिमला, रुक जाओ। अरे बहू तुम यहाँ बैठो, मुझे पता है तुम्हारी तबीयत खराब है। अरे बिमला समझ नहीं रही है, बहू गर्भवती है, जिस कारण इसे चक्कर आ रहे, और देख उल्टियाँ भी होने लगी है। अब खुशखबरी है, नया मेहमान आने वाला है तुम्हारे घर। जा बहू तू घर के अंदर जा, अंदर जाके आराम कर। शीतल वहाँ से चली जाती है। अरे रेखा तू नहीं समझती, ये बहू का नाटक है, नाटक। मैं उसे अच्छी तरह से पहचान गई हूँ, कोई बच्चा नहीं होने वाला, ये तो तुमको दिखाने के लिए कर रही होगी। अरे नहीं बिमला, ऐसी बात नहीं है, मैं इंसान को अच्छी तरह से समझती हूँ, जानती हूँ कब क्या होता है। तेरी बहू को बच्चा होने वाला है, अब उसका खास ख्याल रखना होगा, तो उसका ख्याल रखना। अब मैं चलती हूँ, घर में काफी देरी भी हो रही है। रेखा देवी वहाँ से अपने घर की ओर चली जाती है और इधर बिमला देवी बड़ी आई है, नौटंकी कर रही है, मैं दिखाती हूँ उसे मजा। शीतल गर्भवती थी,
तभी वो नदी में कपड़े खींच रही होती है। उसके आंखों से आंसू निकलते हैं। उसे काफी तकलीफ होती है, लेकिन तब भी करना पड़ता है। इधर उसकी सास बिमला देवी उसके गाय को हरी हरी घासें खिला रही होती है। ये ले शांति, वो घास सूख गए है ना, ये ताजे ताजे घास खा। तू ही तो मेरी दुख समझ सकती है, तू ही तो मेरा सब कुछ है। बाकी यहाँ कोई अपना नहीं है, सब पराया है। इधर शीतल सारे कपड़े खींचने के बाद शुक्र के लिए दे रही होती है। इधर अपनी सास को देखकर मन ही मन सोचती है, अरे ये क्या, इस गाय से, एक जानवर से इतना प्यार करते, मैं इंसान हो के भी मेरी सास मुझे जरा सा भी प्यार नहीं करती है, दो अच्छे से बातें भी नहीं करती है मेरे साथ। मैं तो गाय जैसा इस घर में नौकरानी जैसा काम करते रहती हूँ, तब भी मेरी किस्मत ही खराब है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक सुबह शीतल गाय को घास डालने के लिए आई हुई थी। ये लो गौ माता, हरी हरी घासें खा लो, तुम्हारी सेवा के लिए तो बहुत कोई है, तुम्हारी हर कोई केयर करता है, तुम्हें हर कोई प्यार करता है, लेकिन बस मैं ही हूँ, मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है। वैसे भी तुम भी गर्भवती हो, भूखे नहीं रह सकती हो, कम से कम ये घास खा लो। घास मैं भी तुम्हारे तरह होती, कोई प्यार करने वाला होता। मेरी सास तुम्हें कितना प्यार करती है, प्यार से घास भी खिलाती है, और मुझे देखो हर समय काम काम काम, कुछ भी करो, कितना भी काम कर लो, तब भी दो मुंह अच्छे से बात तक नहीं करती। काश मैं तुम्हारी जगह गाय होती और तुम इंसान होते तो कितना अच्छा होता, कम से कम अपनी सास का प्यार तो पाती। शीतल अपनी दुख उस गाय के साथ शेयर कर रही होती है। तभी वहाँ पर देवी माँ प्रकट होती है। अरे बेटी, तुम चाहती हो तुम अपना सास का प्यार पाओ, वो भी इस गाय के रूप में, जरूर पूर्ण होगी तुम्हारी ये बातें। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, आज से तुम गाय बन जाओगी और ये गाय तुम्हारी जगह इंसान बन जाएगी। जब तक तुम लोग अपने बच्चे को जन्म नहीं दे देते, तब तक तुम लोग दोनों एक दूसरे का जीवन व्यतीत करोगे। जाओ। देवी माँ उधर से जा रही होती है और ये आशीर्वाद दे देती है दोनों को, और वहाँ से वापस से चली जाती है। और इधर देखते ही देखते शीतल एक गाय में बदल जाती है और वो गाय शीतल में एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। शीतल बोलना चाहती है, लेकिन वो बोल नहीं पाती है, क्योंकि वो गाय बन चुकी थी, और जो शीतल बन गई थी गाय, वो तो बोलना ही नहीं आता था उसे। अरे अब मैं क्या करूं, मैं गाय बन गई हूँ अचानक से, अब मैं क्या करूं, इंसान कैसे बनूं, मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही है, कुछ भी बोलने का कोशिश कर रही हूँ तो गाय जैसे निकल रही है। अरे गाय की आवाज सुन बिमला देवी वहाँ आ पहुँचती है। अरे शांति, क्यों चिल्ला रही थी? अरे बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? मेरी शांति को परेशान कर रही है क्या? चल जा यहाँ से, जा उधर जा। अरे मेरी शांति, मेरी प्यारी गाय, क्यों चिल्ला रही थी? भूख लगी है? अच्छा, मैं तुझे हरी हरी घास दे देती हूँ मेरी प्यारी शांति। बिमला देवी अपनी गाय, जो उसकी बहू का रूप धारण की हुई थी, उसे वहाँ से भगा देती है और उसकी बहू शीतल, जो गाय बन चुकी थी, उसे प्यार करती है। ये देखकर अरे गाय बनना ही सही है, कम से कम सास का प्यार तो पा रही हूँ। शीतल को गाय बनकर भी काफी खुशी प्राप्त होती है, क्योंकि इसी बहाने वो अपना सास का प्यार तो पा रही थी। वर्तमान समय बिमला देवी कुछ भी समझ नहीं पाती है। वो इंसानी बच्चे को लेकर आती है, साथ ही वो गाय माँ भी वहाँ साथ आ जाती है। तभी सूरज आता है वहाँ अपनी माँ की गोद में, बच्चे देखकर काफी खुश हो जाता है। अरे माँ, माँ, शीतल को बच्चा हो गया, मेरा बच्चा है। अरे गाय का भी बच्चा हुआ है, अच्छा हुआ एक ही दिन में दोनों आ गए। अरे बेटा, एक ही दिन में दोनों बच्चा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। उल्टा पुल्टा मतलब क्या है माँ? अरे बेटा, शीतल ने उस गाय के बच्चे को जन्म दी और ये गाय शांति इस बच्चे को जन्म दी। अब समझ नहीं पा रही हूँ, गाय होकर इंसानी बच्चे को जन्म दी और इंसान होकर गाय के बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है? अरे माँ, ये क्या बकवास कर रही हो, ये कभी हो सकता है क्या? अरे
तुझे लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो बहू से पूछ ले। हाँ यही सही रहेगा। अरे शीतल अब तुम ही बता दो, तुमने क्या गाय के बच्चे को जन्म दिया या हमारे बच्चे को? सूरज के ये बात कहते ही गाय माँ जोर जोर से आवाज करने लगती है। मैं, मैं, मैं। अरे शीतल मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम जवाब दो। मैं शांति से नहीं, वो जवाब दे रही है। देखते ही देखते वो गाय माँ शीतल में परिवर्तित हो जाती है। अरे सूरज इधर घूम के देखता है तो वो गाय नहीं थी, वहाँ तो शीतल खड़ी थी। लेकिन जैसे पीछे घूमता है वहाँ शीतल के बदले गाय आ जाती है। अरे ये क्या हो गया? अभी शीतल तू वहाँ सोई हुई थी, यहाँ कैसे आ गई? और ये गाय वहाँ कैसे चली गई? माँ ये क्या हो रहा है? अरे बेटा मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ, पागल हो जाऊंगी, बहू से ही पूछ। हाँ सूरज, माँ जी मैं ही बताती हूँ सब कुछ। उस दिन जब मैं शांति को खाना देने आई थी तो मैं शांति से बात कर रही थी कि काश मैं शांति की जगह होती तो मैं माँ जी का प्यार पा सकती थी। और ऐसे ही देखते देखते मैं एक गाय में परिवर्तित हो गई और वो गाय मेरा रूप धारण कर ली। उसके बाद सासू माँ मुझे खूब प्यार करती थी, ऐसे मुझे काफी अच्छा लगने लगा और आज मैं एक बच्चे को जन्म दी। लेकिन मेरा शरीर तो गाय का था इसीलिए, और वो गाय एक इंसानी रूप में थी इसीलिए वो गाय के बच्चे को जन्म दी। अब वापस से हम लोगों के बच्चा होने के बाद हम लोग वापस से अपने अपने रूप में आ गए। अरे बहू तू मेरा प्यार पाने के लिए गाय बनने को तैयार हो गई। मुझे माफ कर दे बहू, आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। तुझे भी समान प्यार दूंगी और मेरी शांति को भी। दोनों को बच्चा हुआ है, दोनों का ख्याल रखना होगा अब मुझे। अब से सास बिमला देवी अपनी बहू शीतल के साथ और बुरा बर्ताव नहीं करती है और सभी कोई आगे की जिंदगी अब खुशी खुशी बिताते हैं। अरे गजरू तुझे पता है आज मेरी सुहागरात है और मेरे पति नहीं बाहर गए हुए। सुहागरात में बीवी को छोड़कर बाहर चले गए। अब मैं अकेले क्या करूं? अरे मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे नहीं गजरू, आज मेरी शादी की पहली रात थी, मुझे मेरे पति के साथ होना था लेकिन वही नहीं है, क्या करूं? अरे गजरू तू तो जादुई गाजर है, तू तो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। और मेरे लिए पति बन जा, जो हुकुम मेरे आका बन गया, मैं तेरा पति। अरे ऐसे वाला नहीं, इंसान पति, इंसान बन के दिखा, जो हुकुम मेरे आका, कोशिश करता हूँ। अरे इंसान पति बन जा गजरू, ओम छो छो मंत्र। अरे ये कौन है? अरे मैं ही तो तुम्हारा पति हूँ। अरे नहीं गजरू, ये नहीं, दूसरा वाला था। अरे लगता है गलती हो गई, अभी बनता हूँ। ओम छू छू मंत्र, जल्दी से बन जा मनीषा का पति। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है, यही तो थे मेरे पति। मनीषा जादुई गाजर से अपना पति बना लेती है आज रात के लिए, क्योंकि उसके पति आज रात के लिए यहाँ नहीं थे। क्या मनीषा इस गाजर पति के साथ सुहागरात मनाएगी? जानने के लिए वीडियो में बने रहे। अरे करमजली कहीं की अभी तक सो रही है, सुबह देख कब हो गई है, भूख लगी है, नाश्ता नहीं दी, चाय बना के नहीं दी और ये अभी तक सो रही है। अरे मनीषा, मनीषा उठ जा। हाँ माँ, हाँ। अरे क्या हाँ? सूरज सर पे चढ़ गया है और तेरी नींद पूरी नहीं होती, कब चाय बना के लेके आएगी? हाँ माँ, वो कल रात तबीयत खराब थी जिस कारण थोड़ी सी देर हो गई थी सोने में और नींद नहीं खुली सुबह। मैं अभी अभी बना देती हूँ, तुरंत जल्दी से बना के ला। ये कहते हुए राधा वहाँ से चली जाती है और इधर मनीषा जल्दी से उठकर सबके लिए चाय बनाने लगती है। मनीषा राधा देवी की सौतेली बेटी थी, जिस कारण राधा देवी मनीषा को अच्छी तरह से देख नहीं पाती थी, कभी भी अपनी बेटी जैसा प्यार नहीं करती थी। मनीषा के पापा किशन लाल एक किसान हैं, वो खेत में कड़ी मेहनत करते हैं। मनीषा के जन्म के समय मनीषा की माँ की मृत्यु हो जाती है, जिस कारण किशन लाल मनीषा की परवरिश के लिए वो राधा देवी से शादी करते हैं। लेकिन राधा देवी हमेशा से ही मनीषा को सौतेला जैसा व्यवहार करते आई है। किशन लाल और राधा देवी दोनों खटिया पर बैठे हुए थे,
तभी मनीषा चाय लेकर पहुंचती है वहाँ। माँ ये लो चाय, बाबा ये लो चाय। अरे वाह वाह बेटी, सुबह सुबह चाय मिल गई, अब सारा दिन अच्छा जाएगा। क्या जी, सुबह सुबह चाय मिली? देख रहे हो घड़ी में कितने बज रहे हैं? अभी सुबह हो रही है क्या? इतनी देर से चाय बना के लाई महारानी सो रही थी, मैं जाकर उठाई, वरना ना जाने कितने बजे तक सोती रहती। क्या राधा हमेशा किचकिच करते रहती है? कभी तो अपनी बेटी के साथ अच्छे से प्यार से बात कर लिया कर। अरे हाँ, मैं ही बूढ़ी हो गई, मैं ही किचकिच करने लगी हूँ। अब छोटे से पाल पोस के इतनी बड़ी कर दी और आज आप मेरे ऊपर दोष लगा रहे हैं। खैर छोड़ो, मैं जा रहा हूँ खेत में, वरना और देर हो जाएगी। ये कहते हुए किशनलाल खेत की ओर चला जाता है और इधर राधा देवी, अरे कलमुही यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? मेरा मुंह देख रही है? घर में इतने सारे काम पड़े हुए, जा वो सब कर। इस कलमुही से कब जो छुटकारा मिलेगा नहीं पता। इतनी काली लड़की से कोई शादी भी नहीं करता, कहीं भाग जाए, डूब के मर जाए, सो नहीं मेरे ही जिंदगी में पड़ी हुई है। मनीषा को देखने के लिए गांव के कई लड़के आते, लेकिन मनीषा जैसे ही सामने आती उसके काले रंग से देखकर लड़का शादी के लिए मना कर देते। इससे किशनलाल को काफी दुख पहुंचता, क्योंकि उसकी बेटी की अभी तक शादी नहीं हो रही थी, सिर्फ उसके काले रंग के कारण। ऐसे ही एक सुबह एक बूढ़ी औरत गाजर बेचने के लिए जा रही होती है। अरे गाजर ले लो, गाजर ताजे ताजे गाजर हैं, गाजर ले लो। धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी वो बूढ़ी औरत, तभी अचानक से उसका पैर एक पत्थर पर लग जाता है और वो बूढ़ी औरत वहीं पर गिर पड़ती है और उसके सारे गाजर वहीं नीचे गिर पड़ते हैं। अरे मेरे गाजर गिर गए, अरे कोई उठा दो इन गाजरों को मुझे। गांव के लोग उसी रास्ते गुजर रहे थे, लेकिन कोई भी उस बूढ़ी औरत की मदद नहीं कर रहा था। अरे बेटा उठा दो मेरे गाजरों को। अरे क्या बूढ़ी अम्मा, इतनी बूढ़ी हो गई हो, अब भी पैसे कमाने का शौक चढ़ा है क्या? घर में जाओ आराम करो, यहाँ क्या बेचने आ गए गाजर वगैरह? मुझे बहुत जल्दी में है, खुद ही उठा लो अपने इस गाजर को। फिर वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे उठती है और एक एक गाजर उठाने लगती है। तभी उसी रास्ते से मनीषा गुजर रही होती है, पानी लेने के लिए जा रही थी। वो उस बूढ़ी औरत को देखती है तो जल्दी से उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचती है। अरे बूढ़ी अम्मा ये क्या कर रही हो? रुको रुको, मैं उठा देती हूँ आपके गाजर, आप रुको। फिर मनीषा उस बूढ़ी औरत के सारे गाजर को उठाकर उसके टोकरी में डाल देती है। अरे बेटी तुम कौन हो जो मेरी मदद की? गांव वाले सभी मुझे देखकर जा रहे थे, दो बातें सुना रहे थे, लेकिन तुम आकर मेरी मदद की, मुझे बहुत अच्छा लगा बेटी। अगर ऐसे ही सब कोई हुए तो कैसे चलेगा? कोई तो मदद करने वाला होना चाहिए ना। मुझे आप पर खूब दया आई, इसीलिए तो आ गई आपकी मदद करने के लिए। बेटी बहुत अच्छा विचार है तुम्हारे। ये लो बेटी, मेरे ये गाजर लो तुम्हारे लिए है। अरे माँ जी ये गाजर का मैं क्या करूँगी? आप जाके बेचो, इसके कुछ पैसे मिल जाएंगे आपको। अरे नहीं बेटी, ये गाजर अनमोल है, ये ऐसे वैसे गाजर नहीं, ये जादुई गाजर है, तुम्हारी हर समस्या का समाधान है। ये गाजर रख लो बेटी, रख लो। ये कहते हुए वो बूढ़ी औरत मनीषा को वो गाजर देते हुए आगे बढ़ जाती है। मनीषा अपने हाथ में वो गाजर पकड़ी हुई थी। अरे वो माँ जी मुझे ये गाजर दे के गई, बोली जादुई गाजर है। क्या जादुई गाजर है? मैं कैसे करूँ इससे जादू? कोशिश करती हूँ इस घड़े को। हाँ ये घड़ा तो खाली है, इसी से ट्राई करती हूँ। ए जादुई गाजर, अगर सच में तू जादुई गाजर है तो मेरे इस घड़े को पानी से भर दे। मनीषा जैसे ये बात कहती है, उस गाजर से एक जादुई रोशनी निकलती है और घड़े पे जाती है और घड़ा देखते देखते पानी से भर जाता है। ये देखकर मनीषा आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे ये तो सच में जादुई गाजर है, अब मैं क्या करूं? नहीं, जल्दी से लेके घर चली जाती हूँ, कोई देख न ले मुझे। फिर मनीषा जल्दी से चुपके से गाजर को छुपा लेती है और पानी का घड़ा लेके घर की ओर चल देती है। दूसरी रोज मनीषा कमरे में थी, तभी उसकी माँ वहाँ पहुँचती है। अरे मनीषा क्या कर रही है? ओह मैं कहने आई थी तुझे देखने लड़के वाले आ रहे थे,
वैसे भी वो देख कर तो तुझे ना करके चले ही जाएंगे। तेरे बाप का ही शौक था तेरी शादी देने का, लेकिन उसे पता नहीं सन तेरी शादी हो नहीं सकती क्योंकि तू कलमू ही जो है। वैसे जितना तैयार होना है हो के आजा, ना सुनने के लिए मैं जा रही हूँ। ये कहते हुए मनीषा की माँ वहाँ से चली जाती है और इधर मनीषा, अरे माँ हमेशा मुझे सुनाते रहती है, लेकिन बस बाबा के मुंह देख के ही मैं यहाँ हूँ, वरना कब की चली जाती इस घर को छोड़ के। लेकिन अब मैं क्या करूँ, लड़के वाले आए हुए, अब मैं ऐसे जाऊंगी वो तो ना ही कर देंगे। अरे हाँ, वो माँ जी मुझे जादुई गाजर दी थी, गाजर से अगर कुछ हो पाया तो अभी देखती हूँ। फिर मनीषा अपना जादुई गाजर निकालती है। ए जादुई गाजर, ए हाँ हाँ, कहो क्या चाहिए तुम्हें? ये जादुई गाजर तुम्हें सब कुछ दे सकता है। ये जादुई गाजर मुझे इतनी सुंदर बना दे ताकि जो भी लड़का देखने आए उसे मैं पसंद आ जाऊं। बस इतनी सी बात अभी बना देता हूँ। ये लो, देखते ही देखते मनीषा का पूरा रंग परिवर्तन हो जाता है। वो काली से गोरी बन जाती है और देखने में काफी खूबसूरत भी। अरे ये क्या, ये कैसा जादू हो गया? मैं तो गोरी हो गई, इतनी सुंदर। अगर मैं इतनी सुंदर होती तो कोई मुझे रिजेक्ट कर ही नहीं सकता, हर कोई शादी के लिए मान जाता। थैंक यू मेरे जादुई गाजर। मनीषा को देखने के लिए दूसरे गांव से सुषमा देवी और उसका बेटा कार्तिक आया हुआ था। सभी कोई बात कर रहे होते। तभी मनीषा चाय लेकर वहां पहुंचती है। ये लीजिए चाय। मनीषा को देखते ही कार्तिक उसकी प्यार में पड़ जाता है, उसे काफी पसंद आती है मनीषा। और इधर मनीषा के माँ बाबा भी मनीषा को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। इधर मनीषा की माँ राधा देवी सोचती है, अरे ये इतनी सुंदर कैसे लगने लगी? क्या लगा के आई इतनी सुंदर? अरे माँ, मुझे लड़की पसंद है, मैं शादी इसी से करूँगा। अरे हाँ हाँ बेटा, मुझे भी खूब पसंद है, कितनी सुंदर लड़की है। अरे किशन लाल जी, आप पंडित जी से बात कीजिए, शादी की तारीख निकालिए। हम जल्द से जल्द आपकी बेटी को अपनी बहू बनाकर लेके जाना चाहते हैं। अरे हाँ हाँ, जरूर जरूर, मैं आज ही पंडित जी से बात करके आप लोगों को इत्तला करता हूँ। फिर एक अच्छा दिन देखकर मनीषा और कार्तिक की शादी मंदिर से करा दी जाती है। इस शादी से दोनों परिवार के सभी कोई काफी खुश थे, लेकिन बस खुश नहीं थी तो राधा देवी, क्योंकि उसे अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि मनीषा इतनी खूबसूरत कैसे लग सकती है। मनीषा की आज पहली रसोई थी। वो रसोई में आ तो गई थी, लेकिन उसे उतना टेस्टी खाना बनाने नहीं आता था, इसलिए वो डर रही थी। अरे सबके लिए क्या खाना बनाऊं, क्या करूं, मुझे पता नहीं चल रहा। अगर खाना खराब हो गया तो? अरे मेरे पास तो गजरू है, गजरू कर सकता। अरे गजरू, आया आका, क्या चाहिए? खाना अभी बनाई देता हूँ। अक्कर बक्कर बम्बे बो, बन जा सारा खाना छू। गजरू के ये कहते ही सारा खाना तैयार हो जाता है। ये देखकर मनीषा काफी खुश हो जाती है। अरे वाह, सारा खाना बन गया, थैंक यू गजरू। तभी मनीषा का पति आता है किचन में। अरे मनीषा, सॉरी, कल मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम था जिस कारण जाना पड़ा। अरे कोई बात नहीं जी, आपका काम पहले, मैं तो यहाँ हूँ ना, और आज तो आप यहीं रहेंगे। देखिए मैं आपके लिए कितना सारा खाना बनाई हूँ। अरे वाह मनीषा, इतना सारा खाना बना ली तुम, और सारा खाना मेरे पसंद का। तुम्हें मेरे पसंद कैसे पता चला? बस यूं ही चल गया जी। अरे मनीषा, तुम्हारे ये खाना देखकर तो मुझे भूख लग गई। कोई बात नहीं जी, आप चलिए हाथ मुंह धोइए, मैं तब तक खाना लगाती हूँ। फिर कार्तिक वहाँ से चला जाता है और इधर मनीषा, अरे गजरू, आज तूने बचा लिया, ऐसे ही मुझे हमेशा बचाना मेरा प्यारा गजरू। मनीषा सबको खाना परोसती है। अरे माँ देखो कितने सारे व्यंजन बनाई है मनीषा, आज तो देख कर ही मुँह में पानी आ जा रहा है। अरे हाँ कार्तिक, सुगंध भी काफी अच्छी आ रही है, चल खा के देखते हैं कैसा बनाई है बहू खाना। अरे माँ, बहुत ही टेस्टी खाना है, लगता है पहली बार खा रहा हूँ ऐसा खाना। अरे हाँ बेटा, सच कह रहा है, बहुत ही टेस्टी बनाई है। वाह बहू वाह, तेरे हाथ में तो जादू है, जादू।
माँ जी और कुछ दूं? अरे नहीं बहू नहू, इतने में हमारा पेट भर जाएगा। तू भी अपना लेके आजा, साथ में बैठ के खा ले। मनीषा के पति और सास मनीषा के साथ खूब अच्छा बर्ताव करते हैं। मनीषा अपने परिवारजनों के साथ खुशी खुशी रहती है।